कुंडा के बाहुबली विधायक राजा भैया पर सबकी नजरें हैं कि इस बार लोकसभा चुनाव 2024 में वह क्या बड़ा खेला करते हैं, क्योंकि राजा भैया जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी के मुखिया हैं। तो ऐसे में उन पर नजर रहना लाजमी सी बात है कि इस बार वह अपने ऐलान से, अपने फैसले से किस पार्टी को बड़ा झटका देंगे, खासकर प्रतापगढ़ कौशाम्बी जैसी सीट पर। लेकिन इस बीच चर्चा ये भी करना चाहेंगे कि 7 बार के विधायक रहे राजा भैया, लेकिन एक बार भी उन्होंने क्यों नहीं सांसदीय पद का चुनाव लड़ा, क्यों नहीं राष्ट्रीय स्तर पर तक अपने आप को ले जाने का सोचा। राज्य स्तर तक तो बखूबी काम किया, जनता का प्यार काफ़ी बटोरा, लेकिन अगर पिछले विधानसभा चुनावी नतीजों की बात करें तो नुकसान भी हुआ, क्योंकि जो वोट परसेंटेज उनका ज़्यादा रहता था वह बहुत कम हो गया। तो इस लिहाज से इस बात की चर्चा है कि कहीं बाहुबली विधायक राजा भैया का खौफ तो खत्म नहीं हो रहा, कहीं उनका दबदबा तो खत्म नहीं हो रहा। इस बात की चर्चा अब शुरू हो गई है। लेकिन राजा भैया के पास मौके थे कई बार कि वह आगे आते और अपने आप को साबित करते, लेकिन अगर देखा जाए तो वह मौके नहीं बनाए उन्होंने, क्योंकि उन्होंने कहा कि वह प्रदेश की सत्ता से ही खुश थे, प्रदेश में ही अपने आप को आगे बढ़ाना चाहते थे। अगर हम बात करें 2022 के विधानसभा चुनाव की तो उनको 30,000 वोटों से जीत मिली, और अगर उससे पहले अगर हम बात करें साल 2017 की तो 1,03,000 वोटों से उनको जीत मिली थी। और 2012 में भी उनका वोट परसेंटेज अच्छा खासा था, 67% वोट अकेले रघुराज प्रताप सिंह और राजा भैया को ही मिले थे, जबकि उससे पहले तक वह इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा करते थे। और ये पहली बार था जब वो है अपनी पार्टी जनसत्ता दल के ही चुनाव चिन्ह से वह मैदान में उतरे थे, वरना उससे पहले तक तो उन्होंने निर्दलीय ही चुनाव लड़ा था। तो बात सांसदीय चुनाव की चल रही है, लोकसभा चुनाव सर पर है, और ऐसे में राजा भैया कितने प्रत्याशी मैदान में उतारेंगे ये देखना दिलचस्प रहेगा। राजा भैया ने किस्सा बताया था कि उनके पास साल 2004 में जब वे जेल की सलाखों के पीछे बंद थे तो उनके पास मौका था सांसदीय पद का चुनाव लड़ने का, जो कि मुलायम सिंह यादव ने उन्हें दिया था, और राजा भैया ने कहा था कि वे जीत भी जाते, क्योंकि राजा भैया ने अपने अलावा जिस कैंडिडेट का नाम आगे किया था अपने भाई अक्षय प्रताप सिंह का, उनके करीबी हैं, वह जीत गए थे आसानी से। तो उन्होंने कहा वह जीत भी जाते, लेकिन वह कहीं ना कहीं राज्य स्तर सत्ता तक काफ़ी खुश थे, इसीलिए उन्होंने मुलायम सिंह यादव को उस समय मना कर दिया था, और अक्षय प्रताप सिंह की जीत भी हुई थी समाजवादी पार्टी के टिकट से। लेकिन अब चर्चा यह है कि लगातार विधायक रहे हैं, अच्छा खासा रसूख है, प्रतापगढ़ और कौशाम्बी जैसी सीटों पर उनका दबदबा चलता भी है, और कहीं ना कहीं अगर वह सांसदीय पद के चुनावी मैदान में आते तो लोकसभा में भी अपनी आवाज़ को बुलंद रखते, अपने लोगों की हक की आवाज़ लोकसभा में भी उठा सकते। लेकिन राजा भैया ने ऐसा क्यों नहीं चुना फैसला। तो साफ नज़र आ रहा है कि राजा भैया प्रदेश स्तर तक की सत्ता तक खुश हैं और प्रदेश में ही अपना कहीं ना कहीं दबदबा चलाए रखना चाहते हैं। लेकिन अब लोग उनके सर पर एक पार्टी है, पार्टी के मुखिया हैं, तो कहीं ना कहीं उस पार्टी को राष्ट्रीय स्तर पर ले जाना भी उनकी जिम्मेदारी बनती है। ऐसे में सबको इंतजार रहेगा कि राजा भैया विधानसभा से आगे बढ़कर लोकसभा की ओर भी देखे। क्या आप भी ऐसा चाहते हैं? क्योंकि अगर देखा जाए बाकी पार्टी के नेता भी ऐसे करते हैं। अखिलेश यादव की बात कर ले, अखिलेश हो गए, शिवपाल हो गए, सभी ऐसे कहीं ना कहीं। अगर मुलायम सिंह यादव की बात कर ले तो हर कोई विधानसभा से लोकसभा की ओर गया, फिर राष्ट्रीय राजनीति में अपनी भूमिका निभाई। बात कर ले योगी आदित्यनाथ की तो पहले वह सांसद थे, फिर वह विधान स्तर पर आए। तो सबका अलग अलग फैसला रहा, लेकिन राजा भैया का अब तक का सांसदीय चुनाव मैदान में ना उतरना ये थोड़ा चौंकाने वाला फैसला रहा। बाकी आपको क्या लगता है कि इस बार क्या राजा भैया को खुद चुनावी मैदान में उतरना चाहिए, क्योंकि जनसत्ता दल को आगे लेकर जाना है, राष्ट्रीय स्तर तक लेकर जाना है, तो ऐसे में ये पहला कदम माना जा सकेगा। बने रहे चैनल के साथ। बहुत बहुत